हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी में शुगर केन जो हमारी क्रॉप है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और जितने भी हमारे ऑप्शन हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रॉस ऑफ फर्स्ट वेराइटी ऑफ नोबल केन। नोबल केन की कौन सी जो फर्स्ट वेराइटी है उसका वो किस किस के क्रॉस से बनी हुई है? सेकेरम ऑफिसिनेरम इंटू सेकेरम साइनेंसिस, सेकेरम ऑफिसिनेरम इंटू सेकेरम बारबेरी, सेकेरम ऑफिसिनेरम इंटू सेकेरम स्पॉन्टेनियम या फिर नन ऑफ दिस। तो हम देखते हैं जो हमारी नोबल केन है उसकी फर्स्ट वेराइटी कौन है। तो उसकी फर्स्ट वेराइटी है CO 205। CO 205 है जिसे अपन वंडर केन के नाम से भी जानते हैं। इसको डेवलप किया गया था 1918 में, 1918 में, और इसको रिलीज किया था SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर ने 1912 में। इसके जो फाउंडर डायरेक्टर थे एसबीआई के फाउंडर डायरेक्टर कौन थे? बारबर। जो एसबीआई बना था 1912 में बना था और उसने वेराइटी डेवलप कब की थी? 1918 में। कौन सी? CO 205। जो CO 205 है वो किसका क्रॉस है, हमें ये पूछा है। तो CO 205 जो है ये क्रॉस है सेकेरम ऑफिसिनेरम इंटू सेकेरम स्पॉन्टेनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं कि जो नोबल केन है, नोबल केन बनाया किसने था? तो जो इसके फाउंडर है एक तो किसके? एसबीआई के फाउंडर कौन थे? बारबर। बारबर और वेंकट रमन ने मिलकर नोबल केन बनाया था। नोबल केन क्या है? एक इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है। इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या? दो स्पीसीज का क्रॉस है, दो अलग अलग स्पीसीज का क्रॉस करके किसको बनाया गया था? नोबल केन को। इस चीज को इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बोला जाता है। ये दो अलग अलग स्पीसीज से बनाए। दो अलग अलग स्पीसीज कौन सी है? सेकेरम ऑफिसिनेरम इंटू सेकेरम स्पॉन्टेनियम। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कौन सी वैरायटी थी पहली? CO 205। ये डेवलप हुई थी 1918 में। इसे वंडर केन कहा जाता है और इसको रिलीज किया गया था SBI कोयम्बटूर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर से। और किसने नोबल केन बनाया था? बारबर एंड वेंकट रमन, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर नोबल केन बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉप सेकेंड क्वेश्चन है, द क्रॉप लॉगिंग टेक्निक इन शुगर केन वॉज डेवलप्ड बाय। जो क्रॉप लॉगिंग टेक्निक है शुगर केन में वो किसके द्वारा डेवलप की? डॉक्टर H.F. क्लीमेंट, VL चोपड़ा, CT पटेल, डॉक्टर RS परोदा। तो जो क्रॉप लॉजिंग टेक्निक है ये डॉक्टर H.F. क्लीमेंट द्वारा हवाई में डेवलप की गई थी। डॉक्टर H.F. क्लीमेंट द्वारा ये कहाँ कब की गई थी? हवाई में। इसमें क्या होता है कि खड़ी फसल के अंदर प्लांट और सोइल का एनालिसिस किया जाता है। कौन सा कैसा एनालिसिस? उसका फिजिकल और केमिकल एनालिसिस किया जाता है। फिजिकल एनालिसिस कैसे करेंगे हम? उसकी पत्तियों को देखकर अनुमान लगाया जाता है। और केमिकल में जो उसके पोषक तत्व की कमी का पता लगाने क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को देखा जाता है मेनली। मतलब जो क्रॉप लॉजिंग टेक्निक होती है क्या होती है? न्यूट्रिएंट की कमी का पता लगाने की एक टेक्निक होती है। इसको डेवलप किया था किसने? डॉक्टर H.F. क्लीमेंट ने। कहाँ पर? हवाई में। वीएल चोपड़ा जो है इन्होंने बायो 902 वैरायटी डेवलप की थी। कई की वैरायटी थी? मस्टर्ड की। CT पटेल फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप H4। कॉटन का जो फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप किया था वो CT पटेल ने किया था। इन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी कहा जाता है। और डॉक्टर RS परोदा है, इन्हें फोडर क्रॉप के बीडर कहा जाता है। बीडर ऑफ फोडर क्रॉप। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर H.F. क्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? सेकेरम वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो सेकेरम अपना जो गन्ना है उसका नाम क्या है? सेकेरम ऑफिसिनेरम या सेकेरम स्पीसीज। तो जो सेकेरम वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो सेकेरम एक कौन सी वर्ड से लिया गया है? लेटिन, ग्रीक, संस्कृत या फिर हिंदी। तो जो सेकेरम है ये एक संस्कृत वर्ड है। संस्कृत में सेकेरम का मतलब होता है शर्करा, सफेद चीनी। शुगर केन सफेद मतलब सेकेरम मतलब शर्करा, सफेद चीनी। तो ये क्या है? एक संस्कृत वर्ड है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर केन है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, मिड डे प्लांट या फिर डे न्यूट्रल प्लांट। तो जो हमारा शुगर केन है ये है मिड डे प्लांट। मिड डे प्लांट में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट और एक होता है इंटरमीडिएट लॉन्ग डे प्लांट। तो जो हमारा शुगर केन है वो है इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट।
शुगर केन को कितनी लाइट चाहिए होती है, तो इसको 12 से 13 घंटे 12 to 13 हावर्स की इसको लाइट चाहिए होती है। अगर मिड डे यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता, ऑप्शन में होता है शॉर्ट डे, लॉन्ग डे या फिर डे न्यूट्रल। तो अभी अपन ने देखा कि मिड डे में भी दो टाइप होता है, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट और इंटरमीडिएट लॉन्ग डे प्लांट। तो शुगर केन किस में आ रहा है, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट में। तो अगर सिर्फ नॉर्मल अपने पास शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट या फिर डे न्यूट्रल ही ऑप्शन में होता, तो हम फिर वहाँ पर क्या लगाते, शॉर्ट डे प्लांट। और अगर मिड डे दिया है तो फिर मिड डे रहेगा, और अगर नहीं दिया है तो फिर शुगर केन कौन सी कैटेगरी में आता है, शॉर्ट डे प्लांट की। तो इसका किसके लिए कितनी लाइट चाहिए, इसको 12 to 13 आवर्स की लाइट चाहिए, ये शॉर्ट डे में जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिड डे प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर केन प्रेस मड यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल। जो शुगर केन प्रेस मड होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है, एसिडिक सॉइल, सेलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो प्रेस मड है, प्रेस मड का यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्रेस मड का यूज़ किया जाता है, लाइम पाया जाता है इसमें, तो इसका अपन यूज़ करते हैं एसिडिक सॉइल के लिए। एसिडिक सॉइल के सुधार के लिए प्रेस मड का यूज़ किया जाता है। प्रेस मड में लाइम पाया जाता है, इसका पीएच होता है 8.78। तो ये क्या करेगा, जो एसिडिक सॉइल है उसमें क्या करेगा, पीएच बढ़ा देगा। अपन अब देखें कि प्रेस मड होता क्या है। तो हमारा जो शुगर केन जूस होता है, शुगर केन जूस को साफ करने के बाद जो बच जाता है उसको वो बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसको अपन प्रेस मड बोलते हैं, और इसका यूज़ किया जाता है एसिडिक सॉइल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज रिक्वायर मैक्सिमम वाटर। को शुगर केन की वो कौन सी स्टेज है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जर्मिनेशन 0 to 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग, फॉर्मेटिव 60 to 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग, ग्रांड ग्रोथ 130 to 250 डेज आफ्टर प्लांटिंग, और मेच्योरिटी 250 to 365 डेज आफ्टर प्लांटिंग। अपनी जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप है उनमें सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड किसी एग्रीकल्चर क्रॉप को है तो वो शुगर केन ही है। इसकी जो जल मांग रहती है, इसकी जल मांग है 1500 से 2500 mm, 1500 से 2500 mm इसकी जल मांग रहती है एक ईयर की। हम देखें तो सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट अगर किसी क्रॉप को है तो वो शुगर केन क्रॉप को है, क्योंकि इसकी यूँ हम देखें अगर छोटी अवधि के हिसाब से तो वो राइस की रहती है, लेकिन शुगर केन की जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जल मांग किसकी है, शुगर केन की। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होता है वाटर का, होता है फॉर्मेटिव टीलर फॉर्मेशन स्टेज के टाइम पे जो आती है 60 to 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग। ये सब जो स्टेज दे रखी है हमारी शुगर केन की, ये जो डेट रहेगी इतने ही दिनों में आती है। अगर जर्मिनेशन स्टेज है वो 0 से 60 दिन की अगर जो क्रॉप है वो उसको जर्मिनेशन स्टेज बोलेंगे, 60 से 130 दिन के उसको फॉर्मेटिव या टिलर फॉर्मेशन स्टेज बोलेंगे। ग्रांड ग्रोथ 130 से 250 और मेच्योरिटी स्टेज आती है 250 से 365 डेज आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग के 250 से 365 दिन बाद। तो जो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है वो होती है फॉर्मेटिव स्टेज में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, 60 to 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर प्लांटिंग मेथड इन नॉर्थ इंडिया इज। नॉर्थ इंडिया में सबसे पॉपुलर प्लांटिंग मेथड कौन सी है, फ्लैट मेथड, फरो मेथड, ट्रेंच मेथड, परथा मेथड। तो जो सबसे पॉपुलर प्लांटिंग मेथड है नॉर्थ इंडिया में वो कौन सी है, फ्लैट मेथड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन में फर्स्ट। इसके अलावा हम और देखते हैं हमारे शुगर केन की प्लांटिंग मेथड जो है, फ्लैट मेथड को हम देखें तो इसमें जो फरो बनाई जाती है उसकी गहराई कितनी रखी जाती है, 8 से 10 सेंटीमीटर डीप होती है, और स्पेसिंग रहती है 75 to 90 सेंटीमीटर, और ये कहाँ अपनाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में। फरो मेथड को हम देखें तो इसमें 10 to 15 सेंटीमीटर डीप फरो होती है, और ये मोस्ट सुटेबल मेथड है शुगर केन प्लांटिंग के लिए। ट्रेंच मेथड या जावा मेथड, ये 20 to 25 सेंटीमीटर डीप ट्रेंच बनाई जाती है, इसमें खाई बनाई जाती है। ये कहाँ पे, जहाँ टोल ग्रोइंग केन एरिया, मतलब वो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर क्या करते हैं, इसको अपनाया जाता है ट्रेंच मेथड को, जिससे क्या होता है, लोजिंग, मतलब फसल का जो गिराव है, फसल के गिरने को हम रोक सकते हैं, उसकी लोजिंग होने से रोक सकते हैं। ट्रेंच मेथड जो है ये कहाँ पर अपनाई जाती है, कोस्टल एरिया में। नेक्स्ट है परथा मेथड। परथा मेथड जो है डेवलप्ड बाय परथा श्री फॉर साउथ तमिलनाडु, बेसिकली इट इज डेवलप्ड फॉर वाटर लॉगिंग कंडीशन। परथा मेथड कहाँ, ये साउथ तमिलनाडु में इसको डेवलप किया गया था, और इसकी जो मतलब ये कहाँ पर अपनाई जाती है, वाटर लॉग कंडीशन के लिए इसको डेवलप किया गया था, वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए। स्पेस
ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक। इसको डेवलप किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ के द्वारा। इसमें 1 बडेड सेट मतलब 1 बड के जो सेट होते हैं उनको लगाए जाते हैं। मोस्टली हम कौन से लगाते हैं, 3 बडेड सेट लगाते हैं, लेकिन जो अपनी स्पेस ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक है इसमें 1 बडेड सेट लगाए जाते हैं। विंटर नर्सरी सिस्टम, विंटर नर्सरी सिस्टम में 3 बडेड सेट लगाए जाते हैं और इसको भी डेवलप किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ ने। रायनगंज मेथड, स्प्राउटेड बर्ड्स आर यूज, जो बर्ड जो स्प्राउटेड होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। ये मेनली कहाँ करते हैं, गैप फिलिंग के लिए। मतलब हमने क्रॉप लगा दी और कहीं कहीं क्या आएगी, कुछ ग्रो नहीं कर पाया है, किसी वजह से ख़राब हो गया है, तो गैप फिलिंग के लिए हम रायनगंज मेथड का यूज़ करते हैं। एक होती है टीजे ब्लॉक मेथड, एक और होती है अल्जिन मेथड। अल्जिन मेथड जो है इसे इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप की थी। इसमें क्या होता है, व्हीट के साथ में इसको लगाया जाता है, मतलब एवरी 4 रोज ऑफ व्हीट एट 90 इंटू 50 सेंटीमीटर पे अपन इसको लगाते हैं। एक होता है स्किप फरो मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैट बेड एंड ट्रेंच मेथड। ये फ्लैट बेड और ट्रेंच मेथड जो है उसके कॉम्बिनेशन की एक मेथड होती है, उसको बोलते हैं अपन स्किप फरो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ ड्राइड एंड ओल्डर लीव्स इन शुगर केन इज कॉल्ड। जो हमारी ड्राई और ओल्डर लीव है इनको रिमूव करना क्या कहलाता है, रेपिंग, डी ट्रेसिंग, एरोइंग, रेटूनिंग। तो हमारी जो ड्राइड और ओल्डर लीव है इसको रिमूव करना कहलाता है डी ट्रेसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकेंड, डी ट्रेसिंग। रेपिंग क्या होता है, रेपिंग या प्रोपिंग जो होती है ये शुगर केन को सपोर्ट करने के लिए, जो हम शुगर केन को सपोर्ट करने की मेथड होती है, शुगर केन को सपोर्ट किया जाता है उसको अपन बोलते हैं रेपिंग या पोपिंग। इसमें कहते हैं शुगर केन की जो पत्ती है उनको आपस में बांध देते हैं जिससे क्या हो, उनकी लॉजिंग नहीं हो। एरोइंग, एरोइंग मतलब एरो क्या होता है, शुगर केन का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, शुगर केन का जो फ्लावर है उसको अपन एरो बोलते हैं, उसके निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एरोइंग। और रेटूनिंग क्या होता है कि फर्स्ट क्रॉप के जो वेजिटेबल पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उससे सेकेंड क्रॉप को लेना, सेकेंड क्रॉप डेवलप करना क्या कहता है, रेटूनिंग। रेटूनिंग सिर्फ अपने को एक बार करनी चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं डी ट्रेसिंग। डी ट्रेसिंग रिफर्स टू रिमूवल ऑफ अनवांटेड बॉटम ड्राई एंड ग्रीन लीव्स एट 150 डेज आफ्टर प्लांटिंग। प्लांटिंग के 150 दिन बाद जो अनवांटेड बॉटम ड्राई और ग्रीन लीव है, मतलब जो नीचे की जो हमें ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड है, उन पत्तियों को रिमूव करना कहलाता है डी ट्रेसिंग। प्रोपिंग क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ टाइंग द लीव्स टुगेदर। जो पत्तियां हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि प्रोपिंग क्या होती है कि पत्तियों को आपस में बांध देते हैं। बॉटम ड्राई एंड ग्रीन लीव्स इज नोन एज प्रोपिंग। ट्रेस ट्विस्ट प्रोपिंग, एक होती है ट्रेस ट्विस्ट प्रोपिंग। Trace without removing from cane is twisted to form sort of rope and cane stalks are tied together. This is known as trace twist propping. Next question है, which of the following is the first hybrid variety of sugarcane in India? इनमें से कौन सी है जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है शुगर केन की इंडिया में? POJ 2875, CO 205, CO 8152, CO 671। तो हम देखते हैं जो POJ 2875 है ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड, ये भी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, लेकिन कहाँ की, ये है वर्ल्ड की। CO 205 जो है ये है इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी। CO 8152 है ये क्या है, म्यूटेंट वैरायटी है। CO 8152 जो है ये है म्यूटेंट वैरायटी ऑफ शुगर केन, CO 8152। और CO 671 है, इसको क्या कहा जाता है, वंडर केन। तो POJ 2875 फर्स्ट वैरायटी है वर्ल्ड की, CO 205 फर्स्ट वैरायटी इंडिया की, CO 8152 म्यूटेंट वैरायटी है और CO 671 को वंडर केन वैरायटी है, वंडर केन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासी सूट डिसीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। जो ग्रासी सूट डिसीज है शुगर केन की वो किसके द्वारा होती है, अस्टिलेगो स्कीटामिनिया, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, फाइटोप्लाज्मा, नन ऑफ दिस। तो जो अपनी ग्रासी सूट डिसीज है ये शुगर केन की डिसीज जो होती है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं और भी हमारी जो डिसीज है शुगर केन की, रेड रोट। जो रेड रोट होती है ये होती है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा। स्मट, स्मट अस्टिलेगो स्कीटामिनिया के द्वारा होती है। येलो लिप डिसीज होती है ये होती है, इसको फैलाता कौन है, एफिड, स्प्रेड बाय एफिड, मेलानाफिस सेकेराई एंड रोफाल्समियम माइडिस। ग्रासी सूट डिसीज या अल्बिनो ये होती है फाइटोप्लाज्मा, अभी अपन ने देखा था।
रेटून स्टंटिंग डिसीज होती है क्लेइबैक्टर जाइली के द्वारा, और रस्ट होती है पक्सिनिया इरिंथी के द्वारा होने वाली ये डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गुरदासपुर बोरर ऑफ शुगर केन। जो गुरदासपुर बोरर एक इंसेक्ट है शुगर केन का, एक इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बिजेटिया स्टिनुलस, पायरिला परपुसिला, चिलो इन्फुस्टुलस या स्कार्पोफेगा नोवेला। तो जो अपना गुरदासपुर बोरर है इसका नाम है बिसेटिया स्टिनुलस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा हमारे जो शुगर केन के पेस्ट है उनके हम नाम देखते हैं। अर्ली सूट बोरर, अर्ली सूट बोरर का नाम है चिलो इन्फुस्केटलस, इसकी फैमिली है पायरेलिडाई। टॉप सूट बोरर, टॉप सूट बोरर का नाम है स्किर्पोफेगा नोवेला, इसकी फैमिली है पायरेलिडाई। गुरदासपुर बोरर अभी अपन ने देखा था बिसेटिया स्टिनियल, ये फैमिली है क्रेम्बिडाई। व्हाइट फ्लाई एल्यूरोलोबस बारोडेंसिस, एल्यूरोडिडाई फैमिली से आती है ये। पायरिल्ला, पायरिल्ला परपुसिल्ला, फ्लूगोरिडाई या लोफोफिडाई इसकी फैमिली है। मिलीबग, सेकेरिकोकस सेकेराई, स्यूडोकोसिडाई इसकी फैमिली है। टर्माइट, ओडोंटोडर्मस ओबेसस, टर्मिटिडाई इसकी फैमिली है। व्हाइट ग्रब या रूट ग्रब होलोट्राइकिया सेराटा, स्केरेबेइडाई इसकी फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग the nutritional status of plant by periodic and regular sampling and analysis of soil and plant part। इसमें हमें ये पूछना चाह रहा है कि जो वो कौन सा सिस्टम है जिसमें जो प्लांट है उसमें पीरियोडिकली और रेगुलर सैम्पलिंग लेकर सोइल और प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसमें उसका न्यूट्रिएंट का एनालिसिस किया जाता है। क्रॉप लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, ये ऑल ऑफ दिस। अभी अपन ने देखा था कि क्रॉप लॉगिंग जो है उसी में हम न्यूट्रिएंट का पता करते हैं, ये क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग जो है, क्रॉप लॉगिंग में होता क्या होता है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब जब बहुत अधिक हवाएं चलती है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो शुगर केन की क्रॉप है वो नीचे गिरने लग जाती है, उसको अपन बोलते हैं क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग एच.एफ. क्लेमेंट ने दी थी हवाई में, इसमें न्यूट्रिएंट का पता लगाया जाता है। और एक होती है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉजिंग मतलब क्या होता है, इसमें भी जो प्लांट है वो नीचे गिर जाते हैं, ये होती है ड्यू टू फ्लडिंग कंडीशन। मतलब एक जो होगी वो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से होती है और एक होती है वाटर की वजह से, मतलब फ्लड वगैरह आते हैं तो भी शुगर केन की क्रॉप क्या होती है, नीचे गिर जाती है। इसीलिए उसको क्या करते हैं हम, सहारा देने के लिए क्रॉपिंग की जाती है, लॉजिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम ऑफ ऑटमन प्लांटिंग ऑफ शुगर केन क्रॉप इज। जो ऑटमन प्लांटिंग शुगर केन है उनको बोने का टाइम क्या है? जनवरी टू फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। तो जो ऑटमन प्लांटिंग की जाती है वो की जाती है कब? अक्टूबर। ये कहाँ पर अपनाई जाती है? ऑटमन प्लांटिंग जो मोस्टली की जाती है नॉर्थ इंडिया में की जाती है, उत्तरी भारत में। अर्धसाली जो हमारी शुगर केन क्रॉप होती है 18 मंथ की क्रॉप है, इसको लगाया जाता है जुलाई के टाइम पे। और एक साली ये 12 महीने की क्रॉप होती है 12 मंथ की, इसको लगाया जाता है जनवरी टू फरवरी में। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड, अक्टूबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, इसके अलावा हम देख सकते हैं इनकी स्पेसिफिक क्या रखी जाती है। एक साली जो है जो जनवरी के टाइम पे लगाई जाती है, जनवरी फरवरी में, जो 12 मंथ की क्रॉप है इसकी स्पेसिफिक रहती है 60 to 90 सेंटीमीटर पे इसको लगाया जाता है। अर्धसाली जो 18 मंथ की क्रॉप है जिसे जुलाई के टाइम पे लगाया जाता है और इसमें स्पेसिफिक रखी जाती है 120 सेंटीमीटर। हम अगर ड्यूरेशन देखें तो एक साली की ड्यूरेशन रहती है 10 to 12 मंथ और अर्धसाली की रहती है 12 to 18 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ शुगर केन इज। शुगर केन की कल्टिवेटेड स्पीसीज कौन सी है? सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम ऑफिसिनेरम या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो शुगर केन की कल्टिवेटेड स्पीसीज जिसको खेतों में लगाया जाता है, जिसकी खेती की जाती है, वो है सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसमें हम देखते हैं जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है वो 3 है शुगर केन की, और वाइल्ड स्पीसीज जंगली स्पीसीज है वो है 2। तो कल्टिवेटेड स्पीसीज कौन कौन सी है? शुगर केन ऑफिसिनेरम। जो शुगर केन ऑफिसिनेरम है इसे नोबल या ट्रॉपिकल केन कहा जाता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर रहती है सेकेरम ऑफिसिनेरम की, क्रोमोसोम नंबर है 2n=80। ओरिजिन इसका है न्यू ग्वाइना। जूसी केन होता है इसमें, मतलब इसमें अच्छा जूस रहता है, हाई शुगर रहती है, लेकिन जो फाइबर कंटेंट रहता है वो इसमें लो रहता है। नेक्स्ट हमारी सेकेंड है सेकेरम बारबेरी।
सेकेरम बारबेरी को इंडियन केन के नाम से जाना जाता है। इसके क्रोमोसोम नंबर 2n इजिकल टू 82 to 124 रहते हैं। इसमें मीडियम सुक्रोज पाया जाता है और फाइबर कंटेंट इसमें हाई होता है। सेकेरम ऑफिसिनेरम में सुक्रोज ज़्यादा था, शुगर ज़्यादा थी लेकिन फाइबर कम था, और सेकेरम बारबेरी में सुक्रोज मीडियम है लेकिन फाइबर कंटेंट हाई होता है। नेक्स्ट स्पीसीज हमारी सेकेरम साइनेंसिस, इसे चाइनीज केन कहा जाता है। इसके क्रोमोसोम नंबर है 2n इजिकल टू 118। मीडियम सुक्रोज पाया जाता है और इसमें भी फाइबर कंटेंट हाई होता है। वाइल्ड स्पीसीज है वो दो है, कौन कौन सी? सेकेरम स्पॉन्टेनियम और सेकेरम रोबस्टम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम में लो शुगर होती है, शुगर बहुत कम होती है लेकिन फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, और सेकेरम रोबस्टम जो है इसमें बहुत कम शुगर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ टू बडेड सेड इज। जो टू बडेड सेड है इनकी सीड रेट कितनी होती है? 50,000, 75,000, 1,25,000, 1,87,000, 500,000। तो हमारे जो टू बडेड सेड होती है इनकी सीड रेट कितनी रखी जाती है? 50,000 सेड पर हेक्टेयर। अब हम देखते हैं थ्री बडेड सेड अगर है जिनमें तो 3 बर्ड पाई जाती है, अगर वो सेड है तो उनकी सीड रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 30,000 to 35,000 सेड पर हेक्टेयर। टू बटेड सेड अपन अभी देखा था 45,000 to 50,000 सेड पर हेक्टेयर, और सिंगल बटेड सेड 1,25,000 सेड पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जितनी बर्ड ज़्यादा होगी उतनी सेड रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर रिक्वायरमेंट और ऑफ शुगर केन क्रॉप इज। शुगर केन क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 450 to 650 mm, 500 to 750 mm, 900 to 250 100 mm और 1500 to 2500 mm। तो जो हमारी शुगर केन क्रॉप है उसको अपन अभी देखा था कि उसको पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है सभी एग्रोनॉमिकल क्रॉप में, तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी अपन ने अभी देखी थी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में, तो कितनी थी? 1500 to 2500 mm। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, अलग अलग हमारी जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप है उनमें हम देखते हैं कि कौन से क्रॉप की कितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे जो व्हीट, सोरगम और टोबैको इनकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है 450 to 650 mm, मेज, ग्राउंडनट, पोटैटो और सोयाबीन की 500 to 750 mm, राइस की होती है 900 to 2500 mm, और जो शुगर केन है इसकी 1500 to 2500 mm। तो इस अपने शुगर केन ही पूछी थी, सबसे ज़्यादा भी इसी की होती है, हाईएस्ट होती है इसकी, उसके बाद होती है अपनी राइस की। इंडियन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR इज लोकेटेड एट। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है ये कहाँ पर लोकेटेड? कानपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, तमिलनाडु। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है ये कहाँ पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है अपना लखनऊ में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में। ये इस्टेब्लिश हुआ 1952 में। इसके अलावा हम और देखते हैं हमारा जो और शुगर केन इंस्टीट्यूट है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI। SBI कहाँ पर है? कोयम्बटूर में, और ये बना था 1912 में। AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन स्टार्ट हुआ था लखनऊ में, और वो कब हुआ था? AICRP ऑन शुगर केन ये कब स्टार्ट हुआ था? 1971 में। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल सेंटर ये कहाँ पर है? करनाल में, ये स्टार्ट हुआ था 1932 में। इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट ISI ये कहाँ पर है? ये भी कानपुर में है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ये है न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल सोसाइटी, ये तो अपने सब इंडिया के हो गए, अब दो इसके हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट ये है मेरूटियस में, और ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ शुगर एंड इथेनॉल टेक्नोलॉजिस्ट ये है ब्राज़ील में। तो एक बार अपन सब शुरू से एक बार बता देती हूँ मैं आप लोगों को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI है कोयम्बटूर में, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1912 में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन है लखनऊ में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1970-71 में। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर है करनाल में, ये इस्टेब्लिश हुआ 1932 में। इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट है कानपुर में। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है न्यू दिल्ली में।
और दो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट है मेरुटियस में, और ब्राजीलियन सोसाइटी ऑफ शुगर एंड इथेनॉल टेक्नोलॉजिस्ट है कहाँ पर, ब्राज़ील में। तो ये सभी शुगर केन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हो गया। अपने को इसमें पूछा था IISR का, तो कहाँ पर है, लखनऊ में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज ए sugarcane wizard and they have done research on hybridization of cane। इनमें से कौन है जिसे sugarcane wizard के नाम से जाना जाता है और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया था sugarcane में? CT पटेल, CD माई, TS वेंकटरमन या KC मेहता। तो जो हमारे CT पटेल है इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है, कॉटन। CD माई को ये भी किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू ये भी कॉटन से है। केसी मेहता है इनको फादर ऑफ व्हीट ट्रस्ट इन इंडिया कहा जाता है। और TS वेंकटरमन को शुगर केन विजार्ड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना नोबल केन भी बनाया था बार्बर के साथ मिलके, और इन्होंने शुगर केन का हाइब्रिडाइजेशन पे काम किया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, TS वेंकटरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन यूज्ड फॉर फ्यूल एंड पेपर मेकिंग। शुगर केन के जो अलग अलग बाय प्रोडक्ट निकलते हैं उनमें से वो कौन सा बाय प्रोडक्ट है जिसका यूज फ्यूल और पेपर मेकिंग के लिए किया जाता है? मोलासे, प्रेस मड, बगासेस या फिर नन ऑफ दीज। तो शुगर केन में जो मोलासेस है, मोलासेस का यूज किया जाता है एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। प्रेस मड का अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इसमें लाइम पाया जाता है, इसका जो pH होता है वो 8.5 के समथिंग होता है। इसका यूज किया जाता है एसिड सॉइल जो अपने उसके रिक्लेमेशन के लिए, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए। और बगासेस जो है इसका यूज किया जाता है फ्यूल एंड पेपर मेकिंग के लिए। तो हमें यही पूछा है क्वेश्चन है कि फ्यूल और पेपर मेकिंग के लिए कौन से बाय प्रोडक्ट यूज किया जाता है, तो वो है बगासेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड होइंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। जो ब्लाइंड होइंग है वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? क्लस्टर बीन, मेज, शुगर केन। तो जो ब्लाइंड होइंग है वो रिलेटेड है अपने किससे? शुगर केन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ब्लाइंड होइंग में क्या आता है, शुगर केन के क्या होता है कि इसमें जो इमरजेंस होता है वो थोड़ा सा आराम से होता है, मतलब थोड़ा लेट होता है बुआई के। तो शुगर केन की क्रॉप की सोइंग के बाद बट उसके जर्मिनेशन के पहले इस क्या होता है जो वीड है उनको नष्ट करने के लिए, या फिर जो हार्ड क्रस्ट होती है, जो उसकी कठोर सतह होती है उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लाइंड होइंग करते हैं, अंधी गुड़ाई करते हैं। मतलब उसमें उसकी जैसे उसका जर्मिनेशन नहीं हो उसके पहले ही उसे पूरी गुड़ाई वगैरह कर देते हैं, जिससे क्या हो जाए, हो चला देते हैं, जिससे होइंग करते हैं, जिससे उसमें जितना भी वीड वगैरह निकला है वो सब खत्म हो जाए और उसकी जो हार्ड क्रस्ट है वो भी क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए ब्लाइंड होइंग की जाती है शुगर केन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। Thank you for watching. Like and subscribe.